गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने 9.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में अपने 7 क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज अपने 9 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अपने पास क्वेश्चन है बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उसने अपने को 2 बिंदु दिए हैं, उनको मिलाने वाली कोई रेखा है, उनको क्या करने वाला, समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बच्चों अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अपने को उसने 2 बिंदु दिए हैं बच्चों, एक बिंदु ये हुआ और एक बिंदु ये हुआ। इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा। उसने ये बिंदु दिया है बच्चों अपने को 11 और 9। ये बिंदु दिया है बच्चों अपने को 1 और 2। वो कह रहा है इसको समत्रि यानी कि 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो 3 भाग भी कर रहे हैं बच्चों अपने इसके। ये रहा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 पार्ट हो गए बच्चों, 1, 2 और 3। अपने पास एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, Q। यदि अपने P बिंदु की पोजीशन देखें तो इधर बच्चों अपने पास 1 पार्ट है, इधर अपने पास कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है। तो ये क्या कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सेकेंड टाइम यदि Q की बात करें तो इधर 2 पार्ट है और इधर कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। तो ये कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों अपने लेकर चलेंगे, अपने माना P AB को 1:2 में अंतः विभाजित करता है। 1:2 में अंतः विभाजित करता है। अपनों ने बच्चों मान लिया कि जो P बिंदु है ना, वो AB को कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:2 में अंतः विभाजित कर रहा है। तो अपने P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे बच्चों। अंतः विभाजन अपने पास सूत्र था बच्चों M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। y के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो उसके लिए था M1 y2 M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये बच्चों अपने पास फॉर्मूला था। M1 का मान है 1, x2 का मान है बच्चों 1, M2 का मान है 2, x1 का मान है बच्चों 11। सॉल्व कर रहा हूं बच्चों इसे। M1 का मान है 1, x2 का मान है बच्चों 1, M2 का मान है बच्चों 2, x1 का मान है बच्चों 11 अपॉन M1 प्लस M2। सेम कंडीशन यहाँ, M1 कितना है, 1 है, y2 कितना है, 2 है, M2 कितना है, 2 है, y1 कितना है, 9 है बच्चों बटे 1 प्लस 2। ठीक है बच्चों। अब चेक करना, अपने पास क्या बना बच्चों, 1 को 1 से गुना किया 1 आया, 22 आया और 3 आया, 2 आया, 18 आया और फिर 3 आया बच्चों। ये रिजल्ट अपने पास रहेगा बच्चों, क्या रहा, 23/3 और 20/3। ये बच्चों अपने P के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब Q की बात कर रहे हैं। अब Q की बात कर रहे हैं बच्चों, जो Q है वो AB को 2:1 में अंतः विभाजित कर रहा है। फिर अपने लेकर चलेंगे, माना Q AB को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। 2:1 में अंतः विभाजित करता है। अब फिर अंतः विभाजन सूत्र का यूज करेंगे बच्चों। अपना फिर फॉर्मूला वही M1 x2 M2 x1 बटे M1 प्लस M2। M1 y2 M2 y1 बटे
m1 प्लस m2। करते हैं बच्चों सॉल्व इसको। m1 का मान कितना है 2 है, x2 कितना है बच्चों 1 है, m2 का मान कितना है 1 है, x1 का मान कितना है 11 है, अपॉन क्या है 2 प्लस 1। फिर चेक करो m1 कितना है 2 है, y2 कितना है बच्चों 2 है, m2 कितना है 1 है, y1 कितना है बच्चों 9 है, अपॉन 2 प्लस 1 है। फिर चेक करना बच्चों, ये रहा 2 प्लस 11 अपॉन 3, 4 प्लस 9 अपॉन 3। फिर चेक करो भाई 13 अपॉन 3 और 13 अपॉन 3। ये बच्चों इस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस था। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास। वो कह रहे ज्ञात करो कि रेखा 3x प्लस वाई इजिकल टू 9 बिंदुओं 1, 3 तथा 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो माना रेखा क्या है, रेखा बच्चों 3x प्लस वाई इजिकल टू 9 बिंदुओं, कौन से बिंदु A 1, 3 व B क्या है बच्चों 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करती है। K अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो अपनों ने मान लिया बच्चों, माना रेखा जो है 3x प्लस वाई इजिकल टू 9 इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में K अनुपात 1 में अंतः विभाजित करती है बच्चों। K अनुपात 1 में अंतः विभाजित करती है। तो अपने अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे बच्चों। कोई बिंदु होगा जहां पर ये उसे अंतः विभाजित करेगी, तो अपने उस बिंदु को P ले लिया। अपने पास अंतः विभाजन का सूत्र है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अब चेक करना बच्चों, m1 क्या मान है k, x2 क्या मान है 2, m2 1, x1 1, k प्लस 1। फिर चेक करो बच्चों, m1 k, y2 7, m2 1, y1 3 अपॉन k प्लस 1। ये रहेगा बच्चों अपने पास 2k प्लस 1, k प्लस 1, 7k प्लस 3, k प्लस 1। अब ये P बिंदु है बच्चों, इस रेखा पर स्थित होगा। अपने पास यूं कंडीशन बनेगी, ये बच्चों अपने पास रेखा है कौन सी 3x प्लस वाई इजिकल टू 9। ये कोई रेखा है बच्चों अपने पास, ये उसका पॉइंट A है और ये क्या है B है। तो ये P बिंदु है, इस रेखा पर क्या होगा स्थित होगा, तो उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो अपने क्या कहेंगे बच्चों, x और y के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। अतः 3x की सीट पे पुट करोगे 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y यानी कि 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इजिकल टू है बच्चों 9। एलसीएम आएगा बच्चों इसका, क्या आएगा k प्लस 1, अपने पास रहेगा 3, 2k प्लस 1, 7k प्लस 3 इजिकल टू कितना है 9। ये रहेगा बच्चों अपने पास 6k प्लस 3, 7k प्लस 3 अपॉन था बच्चों अपने पास k प्लस 1, तो इसका तिरछा गुना किया बच्चों अपने ने, ये रहा 9k प्लस 1।
तो ये रहा बच्चों अपने पास 13k प्लस 6 9k प्लस 9। साइड चेंज कर रहे हैं बच्चों, 13k है माइनस 9k, 9 माइनस 6 ये रहेगा बच्चों अपने पास 4k, ये रहेगा बच्चों 3, यानी कि k क्या आ गया बच्चों 3/4। अनुपात ज्ञात करना था बच्चों अपनों ने, तो आप कहोगे अतः वह अनुपात, क्या अनुपात माना था बच्चों अपनों ने, k अनुपात 1। k की सीट पे कितना रखेंगे 3/4, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये अनुपात बन जाएगा 3:4 में क्या कर रही है, अंतः विभाजित कर रही है। अपने को बच्चों अनुपात ज्ञात करना था कि कौन से अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये 3:4 में उसको क्या कर रही है, अंतः विभाजित कर रही है बच्चों। ये क्वेश्चन करने का इसका मेथड था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, इसे ढंग से करना है आप लोगों ने। एक क्वेश्चन और देखिएगा बच्चों आप, अपने पास है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह अनुपात ज्ञात करो जबकि बिंदु -3p बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। फिर चेक करो बच्चों अपने पास क्या है, उसने अपने को अनुपात ज्ञात करने को कहा है। जब अनुपात ज्ञात करने को कहे तो अपने अनुपात को मानकर चलेंगे बच्चों, क्या मानेंगे, k अनुपात 1 मानेंगे। फिर चेक करना बच्चों अपने क्या कह रहे हैं, अपने पास कंडीशन ये है, ये कोई बच्चों अपने पास रेखा है जिस पर ये दो बिंदु हैं -5 -4 -3 और 3, और ये बिंदु है कोई अपनों ने कहा -3p, इसको क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। तो अपने को क्या करना है, एक तो अनुपात ज्ञात करना है और एक p के निर्देशांक ज्ञात करने। ये बच्चों अपने पास p है, आप इस बिंदु को a कहोगे, इस बिंदु को b कहोगे, अपने इसको क्यू मान लिया। आप कहोगे माना क्यू AB को k अनुपात 1 में अंतः विभाजित करता है, k अनुपात 1 में अंतः विभाजित करता है। अतः अंतः विभाजन का अपने पास सूत्र क्या था बच्चों, अपने पास सूत्र था m1x2 m2x1 m1 प्लस m2 m1y2 m2y1 बटे क्या था m1 प्लस m2। अब चेक करना बच्चों अपने m1 का मान कितना है बच्चों k, x2 का मान कितना है बच्चों -2, m2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है -5 और k प्लस 1। सेम पोजीशन k y2 क्या है 3, m2 1 और y1 कितना है बच्चों -4 अपॉन क्या आएगा k प्लस 1। तो ये रहेगा बच्चों अपने पास क्या रहेगा भाई, ये रहेगा -2k माइनस का 5 बटे क्या है k प्लस 1, ये रहेगा 3k माइनस का 4 बटे में क्या रहेगा k प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक करना बच्चों अपने पास जो क्यू है उसके निर्देशांक क्या हैं भाई, अपने पास -3 और p, जबकि अपने पास क्या आए हैं क्यू के निर्देशांक ये वाले आए हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग इक्वल होने चाहिए थे, तो अपने तुलना कर रहे हैं। अपनों ने की तुलना करने पर सबसे पहले x निर्देशांक की तुलना की, इसका x निर्देशांक -3 है भाई, इसका x निर्देशांक -2k -5 बटे क्या है k प्लस 1। अब तिरछे गुना करते हैं बच्चों, -3 k प्लस 1 -2k -5। अब चेक करना प्लीज़ बच्चों, ये रहेगा अपने पास -3k -3 -2k -5। साइड चेंज की बच्चों मैंने, -3 + 5 -2k और +3k, ये रहा बच्चों अपने पास k और यहाँ कितना आया 2। तो जो k का मान है वो क्या आया बच्चों अपने पास 2 आया। तो अनुपात की जब बात चलेगी तो आप कहोगे अतः वह अनुपात, हाँ बच्चों अनुपात क्या था k अनुपात 1 था,
के का मान 2 है तो क्या अनुपात होगा, 2:1 होगा। अब वो कह रहा है अपने को p का मान भी ज्ञात करना है भाई, किसका मान ज्ञात करना है, p का। तो अपने क्या कर रहे हैं, y निर्देशांक की तुलना कर रहे हैं बच्चों। तो अपने पास p इक्वल होना चाहिए था 3k - 4 बटे k + 1। k का मान है बच्चों अपने पास कितना है, 2 है, -4 बटे 2 + 1 ये रहेगा 6 -4 बटे 3 यानी कि कितना आ गया, 2/3। ये बच्चों अपने पास p के निर्देशांक आ गए। इस तरीके से बच्चों अपनों ने 9.2 एक्सरसाइज करनी थी। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी ढंग से मन लगा के कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहता है बच्चों ये। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास में अपने इसकी 9th एक्सरसाइज की मिसलेनियस क्लियर करेंगे। यदि किसी बच्चे का मिसलेनियस के क्वेश्चन किए हैं या 9.12 के क्वेश्चन किए हैं या एग्जाम्पल किए हैं तो आप कमेंट के थ्रू से मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।